हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आज मैथ का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लिमिट का क्लास लेकर के आया हूं। मात्र एक ही वीडियो में हम लिमिट के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप लिमिट के किसी भी क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं हूं रौनक देवा और आप देख रहे हैं मैथ प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट समझिए मैथ का एक ब्रांड टॉपिक है। यह कैलकुलस से आता है। कैलकुलस का नाम सुनते ही आप लोगों को दिमाग में आता होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस एक मैथ का शाखा है जिसमें हम ये सब लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। यह बहुत बढ़िया शाखा है। बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन इसी शाखा से आता है। मैंने केवल कैलकुलस से कवर कर लेता है लगभग 50% क्वेश्चन। तो हम आज से कैलकुलस शुरू कर रहे हैं और रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। 2-3 दिन इधर वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि मेरा चैनल पोस्टपोन्ड हो गया था। तो अब रेगुलर आएगा मंडे टू सैटरडे इसी टाइम। अगर आप लोगों के दोस्त आपके क्लास में हैं तो ज्वाइन करा सकते हैं ताकि वो भी मैथ बढ़िया से पढ़ सके। कैलकुलस में हम बेसिकली फंक्शन अपने डोमेन के बदलने पर किस तरह से परिवर्तित होता है उसी के बारे में पढ़ते हैं। कैलकुलस में सबसे पहले हम लिमिट पढ़ते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। तो हम लिमिट शुरू करते हैं। लिमिट किसी फंक्शन के उसके डोमेन के किसी पार्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का मान होता है। नेबरहुड माने बिल्कुल करीब। अब हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर x+3। यह एक फंक्शन हो गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि f ऑफ 3 क्या होगा, अर्थात x बराबर अगर 3 रखें तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 + 3 बराबर 6 होगा। लेकिन अगर हम यहीं इसकी लिमिट की बात करें तो क्या होगा, तो देखिए हम यहाँ x बराबर 3 लिए हुए हैं, लेकिन अगर हम लिमिट में देखेंगे तो लिमिट में x बराबर 3 नहीं ले सकते हैं। 3 के करीब अर्थात 2.99, 3.01 इस तरह से लेंगे नेबरहुड में। तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, तो इस तरह से करते हैं LIM x टेंस टू माने 3, x 3 के करीब जा रहा है। यहाँ x क्या था, x बराबर 3 था फंक्शन में। तो इसको हम पढ़ते हैं टेंस टू या अप्रोचेज। तो हम इसको पढ़ सकते हैं x टेंड्स टू 3 या x अप्रोचेज 3। दोनों का अर्थ होता है माने पास जाना। टेंड्स टू यह x टेंडिंग कर रहा है माने 3 के करीब जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा फिर fx हो जाएगा। और इसको दूसरी तरह इस तरह से भी केवल l और t लिख करके डिनोट करते हैं। यहाँ फिर लिख देंगे x टेंड्स टू 3 और fx। तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे अगर लिमिट में करेंगे। तो यहाँ 3 के करीब हम 3 के अप्रोचेज कैसे जा सकते हैं। हम एक संख्या रेखा लेते हैं। मान लीजिए यह संख्या रेखा 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया। यह एक संख्या रेखा है। हमें किसके करीब जाना है, 3 के करीब जाना है, अर्थात इस पॉइंट के करीब जाना है। तो हम एक बार लेफ्ट हैंड से जा सकते हैं माने बाएं से जा सकते हैं, और एक बार हम दाएं से आ सकते हैं। देखिए जब हम बाएं से अप्रोच करके 3 से अप्रोच करेंगे और तब लिमिट का मान निकालेंगे तो उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अर्थात LHL। अगर हम जैसे मान लीजिए x का मान 2.3, 2.9, 2.99 लेते हैं तो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। अर्थात 3 से लेफ्ट वाले करीब मान। अब हम राइट से भी आ सकते हैं, राइट हैंड से भी। इस तरह से राइट हैंड से क्या होगा, यहाँ मान लीजिए 3.1 है तो 3.01 हो जाएगा। उससे भी करीब आएंगे तो 3.001 हो जाएगा। तो हम राइट से अप्रोच करके अगर लिमिट का मान निकालते हैं तो उसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अर्थात RHL। अब देखिए हम इसे डिनोट कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का तो डिनोशन यह है, लिमिट x टेंस टू
अब यहाँ 3 के पास आ रहे हैं तो 3, देखिए अब LHL है अर्थात हम 3 से कम ले रहे हैं, तो कम ले रहे हैं तो उसके लिए एक छोटा सा माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ fx हो जाएगा, यह फंक्शन है। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ fx। अब देखिए राइट में अर्थात 3 से थोड़ा आगे हैं, माने बढ़ रहे हैं पॉजिटिव में, तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव के चिन्ह, तो यहाँ पॉजिटिव क्या दिखाएगा कि यह राइट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ माइनस लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो माइनस लगाए हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि लिमिट कैसे निकालते हैं। देखिए हम पहले LHL निकाल कर देख रहे हैं। LHL में x का मान 3 की तरफ अप्रोच करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि fx का मान लीजिए यह एक संख्या रेखा हम पहले ही जानते हैं और यहाँ मान लीजिए 0.3 है, यहाँ मान लीजिए इसके करीब हैं तो 2.999 है, इससे कुछ दूर आते हैं तो 2.99 हो जाता है, इससे कुछ कम आते हैं तो 2.9 हो जाता है। इस तरह मान लेते हैं, अर्थात क्या हम इधर से 2.9 ये और करीब गए तो 2.99 और करीब गए तो 2.999 आ रहा है। तो हम x बराबर ले लेते हैं, x बराबर मान लीजिए यहाँ 2.9 एक बार ले लिए, यहाँ 2.99, यहाँ 2.999 आए, यह हम x का मान लिए। इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें हम fx, तो fx क्या है, fx बराबर x प्लस 3, तो अर्थात क्या 3 जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5.9 हो जाएगा, 5.999। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, हम x इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता 3, अर्थात x हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो fx किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, fx अप्रोच कर रहा है 6 की तरफ, इसके बाद तुरंत 6 आ जाएगा। तो क्या जब हम x को 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो fx अप्रोच कर रहे हैं 6 की तरफ, तो हमें LHL बराबर क्या हो जाएगा, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव और क्या यहाँ x का fx क्या था, x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, हमें 6 आ रहा है, अर्थात fx 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो LHL कितना आ गया 6 आ गया। अब देखते हैं RHL। अब देखिए हम इधर से RHL लेफ्ट से इधर से आएंगे, RHL हम राइट से आएंगे, तो राइट से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 4 हो गया। अगर इसके बिल्कुल करीब हम एक बिंदु देखें तो क्या हो जाएगा 3.001 हो जाएगा, यहाँ भी 3 अंक तक लिए हैं तो समझ में, यहाँ तक भी 3 अंक के लेते हैं, यहाँ हो जाएगा। और अगर इससे और दूर जाएंगे तो क्या होगा 3.011 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या यहाँ तक आते हैं तो क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। माने दूर जाते हैं तो उस तरह से आता है, अर्थात यह क्या यहाँ कुछ ज़्यादा दूरी पर है, उससे करीब आए हैं तो 3.01 है, उससे करीब आए हैं तो 3.001 है, अर्थात क्या यह राइट से 3 की तरफ आ रहा है। तो हम एक बार RHL देख लेते हैं। RHL हमारा क्या है, RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, इतना ही है। अब देखते हैं x बराबर, अगर हम x बराबर 3.001 लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं 3.01 ले लेते हैं, उसके बाद 3.1 लेते हैं, 3 ही इसमें भी लेते हैं, तो fx का मान क्या आ रहा है, fx बराबर अगर यहाँ आएगा तो हम क्या fx बराबर क्या है x प्लस 3, अर्थात x के मान में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6.001, 6.01, यहाँ आ जाएगा 6.1। यह RHL में हो रहा है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जब x को जब हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो x को जब हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अर्थात इससे पहले 3 हो जाता, 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो fx किसके तरफ अप्रोच हो रहा है, fx भी अप्रोच हो रहा है 6 की तरफ। तो यहाँ हमें लिमिट का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, लिमिट का मान यहाँ भी हमें 6 प्राप्त हो गया। तो यहाँ क्या आ रहा है, फाइनली हमें LHL बराबर RHL बराबर 6 आ रहा है।
अर्थात क्या, यहाँ लेफ्ट हैंडल लिमिट और राइट हैंडल लिमिट भी, राइट हैंडल लिमिट दोनों का मान 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम फाइनली फिर पुनः क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्या था, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 3, मैंने केवल 3, यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया है तो दोनों बराबर हैं, तो हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम एक उदाहरण द्वारा समझ गए, इस तरह से हम समझ गए लिमिट निकालना। अब देखते हैं एक और उदाहरण द्वारा देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। यह एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ यह दिया हुआ है। अब हमसे पूछे कि फंक्शन किसी कोई पॉइंट दे दे। अब यहाँ पॉइंट क्या क्या दे सकते हैं, एक्स का कोई भी पॉइंट दे सकता है, 0 दे सकता है, 0.1 दे सकता है, -1 दे सकता है, 2 दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो हमें पूछे कि उस पर क्या यह फंक्शन, इस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ग्राफ भी देखकर बता सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट उस पार्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो हम कैसे बताएंगे, आप सोच रहे होंगे कि हमें तो LHL और RHL दोनों निकालना होगा, तब हम बता पाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। देखिए हम ऐसे ही एक पार्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए 1 ही ले लेते हैं, +1, अर्थात क्या, अब हमें क्या चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), हमें यही चेंज कर देखना है। मैंने क्या, जब x 1 से अप्रोचेज करे, माने x जब 1 के करीब आए, तो हम जानते हैं पहले ही कि दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, दोनों तरफ से। तो हम पहले लेफ्ट हैंड से देखते हैं। अगर मान लीजिए ग्राफ से ही आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मिला दे अगर 1, तो किस पर आएगा, 2 आएगा। यहाँ फंक्शन का मान रखिएगा, अगर x बराबर 1 तो 1 और 1 + 2 आ जाएगा, यहाँ से आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए हम 1 से अगर छोटा लिखते हैं, देखिए यहाँ से अगर 1 से हम छोटा यहाँ लिखेंगे तो ग्राफ से हमें आंसर कहाँ प्राप्त होगा, ग्राफ से हमें आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अगर उससे कुछ दूर छोटा और लेते हैं तो यहाँ आएगा, तो ग्राफ से आंसर इधर आ जाएगा। एक और छोटा लेते हैं तो इधर आ जाएगा, तो इधर ले, अर्थात क्या, x को जब हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो f(x) क्या 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए जब x का मान 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f(x) भी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव, और f(x) का मान क्या है, x² + 1 बराबर क्या है 1 लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से कि x जब 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो f(x) से 2 की। अब राइट हैंड से देखते हैं, मान लीजिए यह 2 पर है तो 2 के सामने इस तरह चला गया ऊपर। अगर मान लीजिए इसके करीब और है, इस भी पॉइंट पर है, कोई भी पॉइंट हो, अगर मान लीजिए तब क्या आ जाएगा, तब यहाँ आए। अब उससे क्या, उससे और करीब आए, राइट हैंड से देख रहे हैं तो अब क्या, अब ग्राफ हमारा यहाँ आकर के मिल रहा है, उससे भी करीब आए तो यहाँ आकर के मिल रहा है, उससे भी करीब आए तो यहाँ आकर मिल रहा है। अर्थात क्या, जब हम x का मान राइट से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो f(x) का मान भी राइट से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ क्या, जब राइट से लेकर आ रहे हैं तो RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन है f(x² + 1) बराबर कितना आ जाएगा, यह मान कि फंक्शन का मान किधर अप्रोच कर रहा है, 2 पर अप्रोच कर रहा है, तो f(x) बराबर 2 हो जाएगा। आप जिस तरह उसके पहले भी डोमेन लिख सकते हैं, यहाँ 0.99 0.999 लेकर के देख सकते हैं, आप कर लीजिएगा वैसा। अगर नहीं तो यहाँ ग्राफ पर भी दिख रहा है, जैसे जैसे हम इसका मान इधर अप्रोच कर रहे हैं तो उधर से अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ भी क्या प्राप्त हो गया, यहाँ भी हमें LHL बराबर RHL प्राप्त हुआ बराबर 2, अर्थात क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), अर्थात हम पॉइंट 1 पर देखें तो पॉइंट 1 के लिए ही बोलेंगे, फंक्शन f(x) बराबर x² + 1, पॉइंट 1 पर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि हर एक पॉइंट पर, हर एक फंक्शन हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट ही करेगा, यह जरूरी नहीं है।
किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है आर एच एल मान राइट हैंड लिमिट, तो हम बोल सकते हैं कि उस फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पॉइंट पर हमें एल एच एल बराबर आर एच एल नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं एक और उदाहरण द्वारा। देखिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। या मान लीजिए एफ एक्स दिया हुआ है, अब हमसे पूछ रहा है कि एफ एक्स का लिमिट। तो लिमिट एक नंबर को क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू, एक बार हम पॉइंट 1 ले लेते हैं 1 एफ एक्स क्या यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट का मान क्या होगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 3, क्या यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स, अगर करेगा तो लिमिट का मान क्या होगा, नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले किस पर 1 पर देख लेते हैं। देखिए यह पॉइंट है 1। अगर देखिए हमारा x का मान अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ रखते हैं तो एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स यहाँ आएगा। इसी तरह x को जैसे ही 1 के करीब लाएंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ आएगा। अगर राइट हैंड से इधर से लेफ्ट से गए और राइट हैंड से लेकर के आ रहे हैं 1, अगर मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और पास में यहाँ आए तो यहाँ राइट हैंड से आ रहे हैं, अगर यहाँ आए तो यहाँ, अर्थात क्या हमारा लेफ्ट हैंड भी अप्रोच 1 को ही कर रहा है। अगर हम एल एच एल यहाँ फर्स्ट नंबर के लिए अगर एल एच एल देखें, लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव में देखिए अगर x 1 ले रहे हैं, x को 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो एफ एक्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, अर्थात एफ एक्स यहाँ क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब आर एच एल में अगर हम देखें आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव में, अब देखिए अर्थात आर एच एल अगर इधर से देख रहे हैं तो ये अभी अगर x को 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आर एच एल एफ एक्स बराबर हमारा क्या मान हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्या आ गया है, एल एच एल बराबर आर एच एल, दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लिमिट, इस फंक्शन का लिमिट 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का मान कितना आ रहा है, -1, दोनों निकाल लिए हैं और बराबर -1 आया। यहाँ क्या पूछा हुआ है, एफ एक्स का लिमिट 3 पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं 3 पर करेगा क्या या नहीं। तो हम पहले एल एच एल देखते हैं, एल एच एल क्या लिमिट एक्स टेंस टू 3 निगेटिव, अर्थात बाएं, और क्या यहाँ एफ एक्स दे रहे हैं। देखिए हमारा पॉइंट यह है, अब इसके इधर देखते हैं, इधर मान लीजिए कोई पॉइंट यह है, इधर से एल एच एल क्या, अब हम किसके तरफ, हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 3 की तरफ, यहाँ होगा तो हमारा पॉइंट -1 आएगा, और दूर जाते हैं यहाँ आएगा तब भी 1 होगा, यहाँ आएगा अर्थात 3 के बिल्कुल करीब आ जाएगा तब भी -1 होगा। तो हमारा एल एच एल क्या प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त हो गया, अर्थात हम 3 के नेबरहुड में मैंने बाएं लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं तो हमारा एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हमारा एल एच एल क्या हो गया, -1 आ गया। वहीं अगर आर एच एल की बात करें, आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ एफ एक्स दे रहे हैं बराबर। अब देखिए अब आर एच एल हमें क्या 3 के नेबरहुड में दाएं देखना है, माने राइट हैंड से देखना है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है तो उसका क्या आ जाएगा, वहाँ यहाँ आएगा -2, एफ एक्स का मान कितना आएगा, अगर एक्स का मान राइट के नेबरहुड में देखते हैं तो -2 आ रहा है, और देखिए 3 के नेबरहुड में इधर तब भी -2 आएगा, इधर देखिए तब भी -2 आएगा। जब एक्स राइट हैंड से 3 को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स -2 को अप्रोच कर रहा है, तो अर्थात आर एच एल बराबर कितना आ जाएगा, आर एच एल बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ क्या आया, एल एच एल बराबर नहीं आर एच एल, पॉइंट कितना ऑन द पॉइंट कितना पर 3 पर यह नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यह फंक्शन 3 पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अर्थात क्या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा।
अर्थात लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं आ रहा है। इस तरह हम किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उस फंक्शन के किसी पॉइंट पर हम बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। करेगा तो ग्राफ दिया है तो मालूम चल जाएगा कि कितना। तो हम इससे क्या सीखे, फंक्शन के हर एक डोमेन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी डोमेन के पार्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है जहां एल एच एल बराबर हो आर एच एल के। हाँ, इस तरह हमने क्या देखा, किसी फंक्शन के उसके हर एक डोमेन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल उसी डोमेन के लिए उसी डोमेन के उसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है जिस पर एल एच एल बराबर आर एच एल हो। तो इस तरह से हम लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में देख लिए। अब देखते हैं लिमिट के गुना भागा अर्थात ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन ऑफ लिमिट देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ लिमिट अर्थात लिमिट का जोड़ घटाव। मान लीजिए दो फंक्शन है एफ एक्स एवं जी एक्स। जी एक्स दो फंक्शन है, अगर दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए कोई रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है, अगर दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरह दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखिए अंदर में है तो अब अलग अलग लिख देंगे। अर्थात क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इस तरह प्लस में था, इसी तरह घटाव में भी हो जाएगा। तो इसी तरह अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, घटाव का चिन्ह है तो घटाव, और गुना में है तो क्या होगा, अगर वहीं एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है, क्या एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है, लिमिट ये अभी एक्स टेंस टू ये कोई रियल नंबर है बता दिए, तो यह क्या होगा, देखिए यहाँ गुना में है तो अलग अलग करके गुना कर देंगे। अर्थात क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। गुना में था तो गुना में, अब भाग में होगा तो भाग में कर देंगे। इसी तरह जिस तरह से होगा ना उसी तरह से पलट देंगे। देखिए अब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो जी एक्स यहाँ क्या होगा, जी एक्स बराबर नहीं जीरो होगा। अगर जी एक्स यहाँ बराबर जीरो के बराबर हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम यहाँ कभी भी जी एक्स इस तरह खुद से क्वेश्चन नहीं देगा। अगर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, लिमिट लिख देंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए अपॉन लिमिट जी एक्स एक्स टेंस टू ए। अब क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो अगर इस तरह से हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अर्थात एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, जिस तरह से अगर उसके एक साथ लिमिट अप्लाई किया हुआ है तो इस तरह से कर देंगे, अलग अलग किया होगा तो इस तरह से कर लेंगे। अब ऑपरेशन एग्जिस्टेंस देख लिए, तो अब किसी क्वेश्चन का हम लिमिट कैसे निकालें, अब इवैल्यूएट करके देखते हैं।
लिमिट निकालते समय हम एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि फंक्शन 0/0 में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। चलिए पहला मेथड देखते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जनरली लिमिट इस तरह से देखते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x). तो हम क्या करते हैं, a को x के जगह पुट कर देते हैं। तो अगर डायरेक्टली में किस तरह से लिखेंगे, देखिए f(x) बराबर अगर दिया है x² + 4, देखते चलिए। तो अगर हमें पूछे लिमिट x टेंस टू 2 और f(x), तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम आगे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 x² + 4, इतना लिख देंगे। f(x) का मान है, अब लिख दिए। देखिए अगर हमें x बराबर यहाँ 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 4 8, अर्थात क्या 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट रख देंगे। डायरेक्ट रख दिए इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन, अर्थात x को रिप्लेस कर दिए। तो क्या हो जाएगा, अगर रखते हैं x बराबर 2 तो 2 का स्क्वायर + 4 बराबर 8। इस तरह से हम डायरेक्ट रख सकते हैं, जिसमें क्या x का मान 2 रखने पर अगर 0/0 के फॉर्म में ना आए तो डायरेक्ट रख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, फर्स्ट मेथड देख लिए थे डायरेक्टली मेथड, उसमें हमने क्या देखा था, डायरेक्ट मान पुट कर दे रहे थे, अर्थात 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा था। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात इसमें 0/0 के फॉर्म में आ जाता है। देखिए अगर f(x) बराबर दिया हुआ है 3x² - x माइनस 10/x² - 4। सेकेंड मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, यह हम कब अप्लाई करते हैं, इतना दिया हुआ है, अगर f(x) बराबर इतना दिया हुआ है और पूछ रहा है हमें लिमिट x टेंस टू 2 f(x) का मान फाइंड करें, तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और f(x) का मान लिखेंगे 3x² - x माइनस 10/x² - 4। अगर x का मान अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 दूना 4 -4, तो क्या होगा 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात नीचे 0 आ जाएगा। तो हम इसको हटाएंगे, हम पहले ही बोले थे कि हम कभी भी बनाएंगे तो 0/0 के फॉर्म में नहीं लाएंगे। तो हम इसे कैसे हटाएंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए करते हैं, बराबर अब क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 3x², और इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ गुना करके फैक्टर में बदल कर लिखेंगे तो -6x + 5x - 10/x² - 4। अब देखिए अब इसको फिर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 3x², तो इसमें 3x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x - 2 आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस 5 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, अपन क्या आ रहा है x²। x² - 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं लिमिट x टेंस टू 2, अब देखिए अब इसको 3x हम प्लस 5 एक जगह कर लेते हैं और इधर क्या x - 2 एक जगह कर लेते हैं, और यहाँ क्या a² - b² बराबर a + b, तो a के जगह पर x है तो x + 2 इंटू x - 2। अब देखिए x - 2 और x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लास्टली क्या प्राप्त हो गया, लास्टली क्या प्राप्त हुआ, लिमिट x टेंस टू 2 3x + 5/x + 2।
अब यहाँ हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम अगर डायरेक्ट रखते हैं तो क्या आएगा 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2, तो 3 दूना 6 5 11 11/4। तो इस तरह से हम क्या फैक्टराइजेशन, अब अगर इससे भी अगर नहीं आता है, इसको हल्का करने के लिए एक और मेथड का उपयोग होता है, हम थर्ड मेथड में उसको जानेंगे। अब थर्ड नंबर मेथड देखते हैं। थर्ड नंबर मेथड क्या होता है? देखिए, अगर फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, फंक्शन x के पावर n माइनस ए कोई रियल नंबर है, a के पावर n x माइनस ए दिया हुआ है, अर्थात क्या जो यहाँ दोनों दिया हुआ है वहीं नीचे दिया हुआ है, लेकिन ऊपर के पावर ज़्यादा है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट अगर लिमिट इस तरह से निकालना है तो यह फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1 कर देते हैं। देखिए, इस पर उदाहरण देखते हैं। एक फर्स्ट नंबर उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ x के पावर 5 है -1 है, यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 और नीचे कह रहा है x-1 का मान निकालिए। देखिए, यहाँ x का मान अगर 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे? यह पावर में है ऊपर, तो इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला पर लगा लेंगे। देखिए, x के पावर 5 अर्थात n की जगह पर कितना है 5। अब 1 का पावर तो दिया नहीं हुआ है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 5 माइनस, अब देखिए 1 का पावर कितना भी किया जाए तो उतना ही होता है, 1 ही होता है। तो 1 का पावर 5 लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा x-1, अर्थात क्या a के जगह पर 1 आ गया है, x के जगह पर x ही है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 5x, आप पावर क्या है n-1, तो n के जगह पर 5 है तो 5 में से 1 गया तो 4। इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल लिए इस फार्मूला से। अब देखते हैं एक और फार्मूला देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 2, इसको हम कैसे बनाएंगे? कोई भी फंक्शन अगर 0/0 के फॉर्म में दिया हो तो उसको हम इस तरह से लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम कैसे लाएं? यहाँ x + 1 है -1 है, तो हमें क्या है यहाँ -1 आना चाहिए, x-1 इसके फॉर्म में आना चाहिए। तो हम कैसे लेंगे? तो हमें अगर इतना को अगर एक मान लेते हैं y बराबर x + 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा y-1 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, लिमिट। अब यहाँ देखिए x + 1 को क्या लिख देते हैं हम y का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा -1 अपन में। देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं y-1 लिख सकते हैं। अब यहाँ x था तो x के टर्म में यह लिखे हुए थे, तो यहाँ y है तो y के टर्म में लिखेंगे। तो y टेंस टू, अब कितना होगा? देखिए, यहाँ x में 1 जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है 1, तो दोनों तरफ अगर 1 जोड़ दे तो x + 1 बराबर y हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? यह इधर 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ 1 है तो अब डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इस फार्मूला पर आ गया है, x की जगह पर y हो गया है और a की जगह पर 1 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू 1 और क्या है यहाँ y का पावर 5 -1 के पावर 5 अपन y-1 बराबर क्या हो जाएगा 5 y हो जाएगा यहाँ, और पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 5। अब y का मान x में हमारा क्वेश्चन था तो x में लिख देंगे। तो y बराबर क्या था x + 1 के पावर 4, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन के लिमिट निकालने के लिए हमें 2 थ्योरम मालूम होना चाहिए। फर्स्ट थ्योरम क्या है? मान लीजिए f(x) एवं g(x) दो फंक्शन है और क्या a एक रियल नंबर है और यह इस तरह से है f(x) लेस देन या ग्रेटर देन g(x), इस तरह से कोई फंक्शन है मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इस पर लिमिट लगा दें, अगर इस तरह से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f(x)
तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमने पहले भी बताया था कि इसमें केवल लिमिट लगाने से कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसी तरह का उसी तरह से मान रह जाता है। तो यह होना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है, सैंडविच फार्मूला, सैंडविच थ्योरम। दूसरा नंबर सैंडविच। सैंडविच क्यों कहते हैं हम देख लेते हैं। देखिए सैंडविच है तो सैंडविच फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर तीन मान लीजिए फंक्शन है, एफ एक्स है इस तरह से है, और उसके बाद जी एक्स है और एच एक्स है। देखिए तीन फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। इसमें क्या है, जी एक्स सैंडविच हो गया, अर्थात दोनों तरफ से दब गया है, दोनों तरफ के बीच में है, तो यह सैंडविच हो गया है। तो इसीलिए इसे सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अगर मानिए एफ एक्स बराबर एच एक्स हो जा रहा है, एच एक्स बराबर अगर एल हो जा रहा है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर एच एक्स हो रहा है, यह इसके बराबर हो जा रहा है और क्या एल हो जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जी एक्स है, तो जी एक्स भी एल के बराबर हो जाएगा, अर्थात क्या तीनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसके बीच में है, देखिए यहाँ जी एक्स क्या है, इससे बड़ा है नहीं तो इससे छोटा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यह भी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इसे कहते हैं सैंडविच फार्मूला। तो इसी के प्रयोग से हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1। और दूसरा क्या निकालते हैं, 10 देखिए हम सैंडविच फार्मूला की मदद से निकालते हैं इतना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रहेगा तो इतना हो जाएगा। और इसी के मदद से निकालते हैं ये लिमिट 10x अपॉन x, x टेंस टू 0, यहाँ 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। और कॉस में इस तरह से निकाल देते हैं, इसमें मेनली हम एक यह निकालते हैं, इसी से यह दोनों निकल जाता है। अब देखते हैं, इस पर हम एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं। देखिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx। अब देखिए यहाँ क्या, यहाँ x का मान अगर 0 रखते हैं तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें इसको नहीं रखना है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो तब 1 होता है, हम इतना जानते हैं। लेकिन हमें इतना भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया है, तो हम इसके फॉर्म में लाएंगे। अब कैसे, अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 लिख सकते हैं साइन ax। अब हमें बटा में क्या लाना है, यहाँ x था तो यहाँ x है, तो हमें क्या बटा में लाना है, ax लाना है। अब गुना, अब x तो हम कहीं दिया नहीं है, तब यहाँ हम ax लिख सकते हैं, यहाँ ax लिखेंगे तो ax कट जाएगा। अब बटे bx लिख सकते हैं, अब इतना लिख सकते हैं। लिमिट अभी भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अभी भी अगर रखेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, तो हम यहाँ x से x काट दे रहे हैं, a/b हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिमिट, अब हम अगर मान रखते हैं इतना का एक साथ, इधर a/b है कांस्टेंट है, तो इसमें लिमिट की तो इधर ला दे रहे हैं। देखिए a/b अब बच गया, a/b कांस्टेंट है तो इधर लिख दे रहे हैं a/b। उसके बाद क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब देखिए अब इसके फॉर्म में आ गया, यह इसके फॉर्म में आ गया तो क्या आएगा, a/b इंटू 1, अर्थात क्या a/b। इस तरह से फाइंड हो गया। देखिए ट्रिगोनोमेट्री वाला लिमिट निकालने के लिए हम सबसे पहले डायरेक्ट वाला मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर वह रखने पर 0/0 अर्थात इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के रूप में आ जा रहा है, तब हम ये तीनों फार्मूला जो लिखे हुए थे उनको लगा करके बनाएंगे तो निश्चित है कि बन जाएगा। किसी तरह से भी दिया होगा तो हम उसके टर्म में लिख लेंगे, तब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, निश्चित है कि निकल जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइए, निश्चित है बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट में डाल दीजिए। या इस तरह से हमारा लिमिट पूरा हो गया। अब आगे हम डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब देखेंगे। अगर आपके दोस्त आपके क्लास में हैं, अगर वे 12 बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर ज्वाइनिंग कराएं, ताकि वे भी एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर रिवाइज ऑब्जेक्टिव के साथ, बाद में ऑब्जेक्टिव एक एक करके करेंगे। 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।